लो जी, आरसीबी 18 सालों बाद भाई साहब आईपीएल का टाइटल जीती। हर जगह जश्न, हर जगह बंगड़े, हर जगह आतिशबाजी। 4 तारीख को उन्होंने डिसीजन लिया, यानी अगले रोज़ ही भाई साहब कि हम अपनी ये सेलिब्रेशन होम ग्राउंड में मनाएंगे, विक्ट्री परेड मनाएंगे और चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जाके अपने फैंस के सामने जश्न मनाएंगे और भाई साहब तमाम खिलाड़ी उधर आएंगे। खैर ऐसा ही हुआ, लेकिन ये सारी सेलिब्रेशन, ये विक्ट्री परेड ट्रैजिक इंसिडेंट में बदल गई। सबसे पहले बात करते हैं ना आरसीबी पे, उनकी टीम पे, पूरी मैनेजमेंट पे। सोशल मीडिया का दौर है भाई साहब, हर बंदा खबर से वाकिफ़ होता है। एक तरफ इनकी सेलिब्रेशन जारी थी चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर, तमाम प्लेयर्स मौजूद थे और बाहर उनके बंदे मारे थे भाई साहब। कैसे ट्रैजिक इंसिडेंट, भगदड़ मच गई, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जितनी कैपेसिटी थी उससे डबल ट्रिपल लोग आ गए और बंदे पे बंदा चढ़ता गया, बच्चे मरते गए, बड़े मरते गए। अब तक भाई साहब तय गया है कि 10 से 12 मौत हो चुकी हैं, डेथ हो चुकी हैं और ज़ख्मियों का कोई पता ही नहीं है भाई साहब। लेकिन अंदर सेलिब्रेशन चलती रहेगी, अंदर चाहे विराट कोहली हो, चाहे भाई साहब टिम डेविड हो, जितनी टीम है, जितनी मैनेजमेंट है, वो अंदर सेलिब्रेशन मना रही थी और बाहर बंदे मार रहे थे भाई साहब। उसके बाद आते हैं भाई साहब फैंस पे, फिर आते हैं मैनेजमेंट पे। फैंस से मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना क्या जल्दी थी, क्या मौत पड़ी थी कि आपको लाजमी जाना ही जाना था? जब इतनी भीड़, इतनी भगदड़, भाई साहब साइड पे हो जाओ, बाहर निकल जाओ, जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है? मतलब विराट कोहली आपको पहचानता भी नहीं होगा भाई साहब। कितनी 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है आप लोगों की, विराट कोहली एक को भी नहीं जानता होगा। तो क्यों अपनी ज़िंदगियाँ दाव पे लगा के भाई साहब अपनी ज़िंदगी से पहले उसको मुकद्दर रखा हुआ है? फ्यूचर हो आप अपने माँ बाप का, अपने माँ बाप का टैलेंट हो भाई साहब, आपने अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, अपना फ्यूचर बनाना है। लेकिन नहीं, खाम में जाके जी या मैं, ठीक है आपकी टीम जीत गया है, सेलिब्रेशन मनाओ, लेकिन मौत की तरफ जाना, इस चीज़ की मुझे समझ नहीं। जब ये नहीं कि अब किसी को क्या पता मेरी मौत आ रही है, लेकिन इतनी भीड़ हो, इतनी तादाद में आवाम आई हो भाई साहब, तो साइड पे हो जाओ, लाजमी अंदर घुसना। कई गाड़ियों का मैंने देखा, लोग गाड़ियों पर चढ़ गए, लोगों की गाड़ियाँ तबाह हो गई। हालांकि इससे पहले मुझे याद पड़ता है जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती थी, उसके बाद अपने मुल्क में पहुंची थी भाई साहब, मुंबई में विक्ट्री परेड हुई, सेलिब्रेशन हुई, कोई ऐसा वाकया सुनने को नहीं मिला। एक तो उनकी मैनेजमेंट को दाद जाती है, अब यहाँ पे मैनेजमेंट का भी फेलियर है। पुलिस ने, सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने मना कर दिया था कि भाई साहब हमसे इतनी तादाद में लोग नहीं संभलेंगे, नहीं संभाले जाएंगे। लेकिन इंतज़ामिया बाजिद थी भाई साहब, आरसीबी वाले बाजिद थे, नहीं जी नहीं, हमें तो विक्ट्री सेलिब्रेशन करनी है, हमारी टीम आएगी। तो मिल गया आपको नतीजा, मैनेजमेंट का फेलियर। क्योंकि एक ही मुल्क में रहते हुए मुंबई में बेहतरीन विक्ट्री परेड हुई, लेकिन यहाँ पे वो हो ही ना सकी, यानी मैनेजमेंट का फेलियर। दूसरा फैंस पे सीधा सीधा मैं सुनाता हूँ भाई साहब, क्या जरूरत है जाने की? टीवी पे देख लिया, ठीक है, इतनी भीड़ के अंदर घुसना, जाके कैपेसिटी भी नहीं है। और भाई अपना फ्यूचर बनाओ, अपना देखो, ठीक है, स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, आप फैन होगे, लेकिन साथ अपने आप को लेके चलो। बिल्कुल उसकी खातर मरना या किसी और के लिए भी भाई साहब, या तो मुल्क के लिए आप लड़े हो, समझ लगती है। अब ये मैं एज अ पाकिस्तानी बात करूँ, एज अ स्पोर्ट्स फैन बात करूँ मैं भाई साहब, तो मुल्क के लड़ा हो फिर भी समझ लगती है। जिस चीज़ का मकसद नहीं है, सिर्फ आपका मकसद सिर्फ इंटरटेनमेंट है, क्रिकेट देखना, शाटें देखना, समझ लगती है। वो बच्चे बेचारे, वो ख्वातीन, वो इस भीड़ को तो बड़ा भी नहीं संभाल सकता भाई साहब, कोई यंग कट्टा नौजवान भी हो वो भी नहीं संभाल सकता इस भीड़ में। तो बच्चे और ख्वातीन की तरफ बचना था भाई साहब। तो इस लिहाज से पहला नंबर 1 आरसीबी की बेशर्मी और ढिठाई, बाहर बंदे मरते रहे, अंदर सेलिब्रेशन चलती रही चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। दूसरा फैंस की गलती, जब इतना रश पड़ गया जाने की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती है। तो भाई साहब इस हवाले से आपका क्या कहना है, ये जो ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ बेंगलुरु में, इंडिया में, आरसीबी के हवाले से? कमेंट बॉक्स में आ जाएं और अपनी राय का इज़हार करें।